चलते फिरते आंखों के आगे अंधेरा आना या फिर चक्कर आना, कई बार मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है जिसकी वजह से कमजोरी बहुत ज्यादा महसूस होने लग जाती है। या फिर बहुत सारी आपने दवाइयां खाई है और उसके बाद ऐसे लगता है अब शरीर में जैसे कोई जान ही नहीं बची है। हमारे शरीर में जो दवाइयों की गर्मी भर गई थी या दवाइयों के कई बार इन्फेक्शन हो जाते वो भर गए थे, वो सब दूर हो जाती है। ये हमारे घरों में बड़े बुजुर्ग अक्सर बनाया करते थे और मैं कभी कभी अभी भी बनाती हूँ। तो आज मैं बना रही थी, सोचा आपके साथ भी मैं ये शेयर कर देती हूँ। जब मौसम बदलता है तब कई बार कमजोरी वैसे ही महसूस हो जाती है, तभी भी ये आप बना करके खा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके सामने ये सारी बीमारी हो तभी खा सकती हैं। 1 चम्मच घी लिया है, साथ में 1 मुट्ठी मैंने मखाना डाल दिया है। अब इनको हम भूनेंगे। मखाना भुन जाते हैं तो अपना पता लग जाता है, थोड़ी वो क्रिस्प हो जाते हैं, नरम नहीं रहते हैं। अब यहाँ पर हम लेंगे सिंघाड़े का आटा, जो हम व्रत में खाते हैं ना, ये वही सिंघाड़े का आटा है। ये आटा मैंने सिंघाड़ा ले करके मिक्सी के जार में छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दिया और आटे को पीस करके तैयार कर दिया है। छान करके आप पीस लेंगे ना, इस तरह से आटा तैयार हो जाएगा, या फिर आप बाजार से भी ला सकते हैं। ये आटा ले करके आपको इसे भी भूनना है, इस तरह से चलाते हुए। आटा जब भूनते हैं आप सभी को पता है हल्का सा बादामी कलर हो जाता है, साथ में हल्की सी उसमें खुशबू आने लगती है। देखिए मैंने यहाँ पर घी थोड़ा कम डाला है। अगर आपको घी थोड़ा ज्यादा पसंद है या फिर बच्चे के लिए भी इसे आप बना रहे हैं ना, तो भी ये फायदेमंद है। उसमें 1 चम्मच आप घी और डाल दीजिएगा। चलिए जी, हम इसे भून रहे हैं, हल्का सा कलर चेंज होने लगा है। इसके फायदे इतने हैं कि आप इसे अगर बच्चे को खिला रहे हैं, 1 साल के बच्चे को भी खिला देंगे ना तो भी इसके ये फायदा देगा, और 80 साल के बुजुर्ग को भी अगर खिला रहे हैं तो भी उनको भी ये फायदा देगा। मतलब A to Z इसके फायदे हैं। अब इन फायदों को हम जब कभी भी इस्तेमाल करते हैं तो हमारे शरीर में नई एनर्जी आती है। मान लीजिए आपको काफी दिनों से बीमार आप रहे हैं और आपको थकावट, कमजोरी ये महसूस हो रही है, तो मेरे कहने पर आप ये 5 से 7 दिन एक बार खा के तो देखिए। आप कमेंट करने पर मजबूर हो जाएंगे और दिल से भर भर के मुझे दुआएं देंगे। ये मेरी रेसिपी नहीं है, ना ही मेरी रेमेडी है, हमारी दादी नानियों की ये रेमेडी है। मेरी दादी अक्सर ये बनाया करती थी जब मौसम बदल जाता था। अभी बारिश का हल्का फुल्का मौसम है, या बदलता हुआ मौसम हो, या ठंड का मौसम हो, या आपके शरीर में ज्यादा गर्मी बढ़ गई हो, तो भी आप इस रेमेडी को अपना सकते। ज्यादा से ज्यादा अपनों के पास शेयर किया कीजिए ताकि उनको भी ये पुराने जमानों की रेमेडियां, रेसिपियां पता लग सके और वो अपने बच्चों को खिला सके बना करके। दूध लेंगे, यहाँ पर उबाल के ठंडा किया हुआ दूध है, तो इसे मैं इसमें ले रही हूँ। 1 से 2 कप के करीब इसमें हम दूध डाल देंगे। कम ज्यादा आप अपने मर्जी के अनुसार कर लीजिएगा। खीर की तरह खाना है तो थोड़ा ज्यादा दूध डाल दीजिएगा, हलवे की तरह बना करके खाना है तो थोड़ा कम दूध डाल दीजिएगा। बस इतना ही है, जैसे आपको पसंद है इसे बना करके खा लीजिए। कोई रोक टोक नाप तोल नहीं है। कम ज्यादा जैसे हम घर में बनाते हैं ना, हलवा या कोई चीज बनाते हैं, कम ज्यादा हो जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उबालते हैं तो आटा जो है सिंगाड़े का वो थोड़ा फूलेगा, तो वो दूध को जो है ऑब्जर्व कर लेगा। मखाने कैल्शियम से भरपूर है, दूध कैल्शियम से भरपूर है, सिंगाड़ा कैल्शियम से भरपूर है। तभी तो मैं आपको कह रही थी कि अगर जोड़ों में अगर आप दर्द है और डॉक्टर ने आपको कैल्शियम की कमी बताई है, तो आप ये बना करके भी खा सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। आप मुझ पर विश्वास करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आपको वो रेमेडियां दूं जो आपके ये फायदा दे सके। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग बनाया करते थे ना, वही रेमेडियां मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कोई नई रेमेडी नहीं है, ये बहुत पुरानी रेमेडी है। आप अपने घर में पूछेंगे किसी से तो कहेंगे हाँ ये हम बना करके खाया करते थे। और जब व्रत वगैरह होता है ना, तो हम आम ही इस तरह से हलवा बना करके खाते हैं, खीर बना करके खाते हैं, तो उसमें कुछ एक तात्पर्य हुआ करता था। जैसे मौसम बदलता था तो हमारे नवरात्रे शुरू हो जाते हैं और उसमें भी हम ये बना करके खा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, ये व्रत में भी आप बना करके खा लीजिए, या फिर एक दिन जिस दिन आप फास्ट रखे व्रत करें तो आप इस तरह से बना करके भी खाएंगे तो भी इसमें ये फायदा देगा। बात करते करते इसमें उबाल आ गया है। अब जिनको शुगर है वो इसमें मीठा नहीं डालेंगे, जिनको नहीं है, अगर मीठा खाना पसंद करते हैं तो वो चीनी डाल सकते हैं, जिनके घर में चीनी है। नहीं तो आप देसी खांड या फिर इस तरह से धागे वाली मिश्री भी इसमें डाल सकते हैं। जो आपके पास है वो इसमें डाल दीजिएगा। वैसे ज्यादा मिश्री डालेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मिश्री आपकी पेट की गर्मी को निकालेगी। और वैसे कोई भी चीज डालेंगे आम खाने के लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए जी, गुड़ डाल सकते हैं? नहीं, गुड़ इसमें नहीं डाल सकते हैं। इसे मिक्स कर लेते हैं और ये बन करके हो गई है तैयार। मैंने इसे थोड़ा इस तरह से ही रखा है, ये थोड़ी देर बाद और गाढ़ा हो जाएगा। अगर आपको लिक्विडी पसंद है तो 1 कप दूध और इस टाइप पे डाल दीजिएगा, थोड़ा ये लिक्विडी बन जाएगा। बच्चे के लिए बना रहे हैं तो खास तौर पर इसे लिक्विड ही बनाइएगा, और बुजुर्ग के लिए भी। ये बन करके तैयार हो गया। अब पूछेंगे कि इसे कब खाना है। जिनको भयंकर कमजोरी है, औरत है, लड़की है, आदमी है, बुजुर्ग है, बच्चा है, जिसको भी कमजोरी है, वो सुबह सुबह नाश्ते में अगर ये ले लेते हैं 1 कटोरी भर करके, तो मान लीजिए 5 से 7 दिन के अंदर
लोग आपसे पूछने लगेंगे क्या खा रहे हो, आपके चेहरे पे इतनी चमक कैसे आ गई, आप इतने चुस्त कैसे हो गए। घर वाले कहेंगे कोई भी विटामिन की कैप्सूल नहीं ले रही है या ले रहा है, ये फिर भी दौड़ दौड़ के काम कैसे कर रहा है, और अब इसको गुस्सा भी नहीं आ रहा है, चिड़चिड़ापन भी नहीं है। कारण क्या है? ये जो मैं आज रेमेडी लेकर के आई हूँ, इसे क्या कहेंगे आप? खीर कहेंगे या हलवा कहेंगे या इसे आप प्रोटीन का खजाना कहेंगे? ये जरूर कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो दिल से एक लाइक दे करके जरूर जाइएगा। मिलती हूँ फिर से एक वीडियो में नई एक रेसिपी और रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।